हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जेनिफर हर्ष को सब कुछ सच सच बताती है और वो जब सब कुछ बता रही होती है तब अक्ष ने सब कुछ सुन लिया होता है, लेकिन ना अक्ष जेनिफर से कुछ कहते हैं और ना जेनिफर ही उससे कंफर्म करती है कि तुमने कुछ सुना है या नहीं। लेकिन जेनिफर में के दिल में एक थोड़ा सा डर तो बैठ ही जाता है कि कहीं इन्होंने सब कुछ सुन ना लिया हो। अगर सुन लिया होगा तो कैसे चलेगा। तो ये सब सोच के वो थोड़ी घबराई हुई होती है। तो अक्ष कहते हैं, बता दिया तुमने हर्ष को सब कुछ? तो कहती है कि हाँ। तो हर्ष बोलता है कि हाँ बता दिया। और तो हर्ष से अक्ष बोलती है कि तो फिर तुमने क्या डिसीजन लिया है? कहते हैं कि मैंने बोल दिया मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकता, और ऑब्वियसली नहीं छोड़ सकता। तो कहती है कि जेनिफर कहती है कि हाँ, और मैं किसी के रिलेशनशिप में वैसे भी जो है मैं बीच में नहीं आना चाहती हूँ। तो अक्ष बोल सर हिलाती है थोड़ा सरकज़म में। तो कहती है कि ओहो हाँ सही बात है, दिल की बातें भी बता देनी चाहिए और झूठ भी बोल लेना चाहिए और लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए और दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम भी क्रिएट करवा देनी चाहिए। सही है। तो जेनिफर को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है क्या कह रहे हो आप, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कहना है वो थोड़ा क्लियर करके बोलिए ना। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ क्लियर करके नहीं बोलना है। तुम्हारी फ़्लाइट कब की है ये बताओ, ये बताओ जल्दी बताओ। तो कहते हैं कि बस जा रही हूँ मैं। तो अक्ष बोलते हैं ठीक है, मैं छोड़ के आऊँ या हर्ष को भेज दूँ? नहीं, हर्ष को जाना चाहिए तुम्हारे साथ। क्यों लाइक हर्ष ना, तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। तो जेनिफर बोलती है कि हाँ मुझे हर्ष के साथ ही जाना चाहिए। तभी श्रुति वहाँ आती है और वो ब्रेकफास्ट मतलब खाना लगाती है टेबल पर और कहती है कि जेनिफर कुछ खा लो तब जाओ। तो अक्ष जो है श्रुति के पास जाके बिल्कुल खड़े होते हैं और कहते हैं कि श्रुति इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? तो श्रुति बोलती हैं कि अब आपकी फ्रेंड है और जा रही है तो फिर कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा ना। तो जेनिफर बोलती है कि नहीं नहीं श्रुति, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और मुझे खाना नहीं खाना है, मैं बस जा रही हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। तो अक्ष कहती है हाँ हाँ, तुम क्यों खाना खाओगी, वैसे भी दूसरों के जज्बातों की तुम्हें फ़िक्र कहाँ रहती है। तो जेनिफर फिर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या हो गया है अक्ष, आप ऐसे मुझसे क्यों बातें कर रहे हैं? तो श्रुति भी अक्ष की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ है? तो अक्ष बोलता है कुछ नहीं। होगा क्या श्रुति, कुछ नहीं हुआ। कभी कभी हम किसी को कुछ समझते हैं और वो निकलता कुछ और है। तो जेनिफर को थोड़ा डाउट होने लगता है कि शायद अक्ष ने मेरी बातें सुन ली हैं और हर्ष भी समझ जाते हैं कि शायद दीदी ने सारी बातें सुन ली हैं। तो श्रुति फिर जिद करती है कि प्लीज़ कुछ खा लो।
तो जेनिफर बोलती है कि नहीं, मन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अक्ष बोलते हैं ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी श्रुति की बनाई हुई चीज़ों पे सिर्फ मेरा हक है, मुझ पे श्रुति का हक है, मुझसे जुड़ी हुई हर चीज़ पे श्रुति का हक है, मेरे हर ख्वाब पे, मेरे जिस्म पे, मेरे पैसों पे, मेरे घर पे, है ना, मेरे हर चीज़ पे सिर्फ श्रुति का हक है। उसी तरह श्रुति की जुड़ी हुई हर चीज़ पे, चाहे वो उसके हाथों द्वारा पकाया हुआ खाना ही क्यों ना हो, उस पे भी सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तो तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, इसको मैं खाऊंगी आराम से बैठ के। तो कहते हैं कि श्रुति अक्ष से कहती है अक्ष क्या हुआ है आपको, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो अक्ष श्रुति से कहते हैं सही बातें कर रही हूँ, वैसे जेनिफर तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तुम जा सकती हो। तो जेनिफर को बुरा लग रहा होता है अक्ष का ये बिहेवियर। तो वो कुछ नहीं कहती और जाने लगती है। तभी वहाँ पे उनकी मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि जेनिफर कहाँ जा रही हो तुम। तो जेनिफर उन्हें सारी बात बताती है कि मैं जा रही हूँ। और तो आंटी उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं कि कहीं नहीं जा रही हो तुम अभी। कहती है क्यों। कहती है कि अभी मेरी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, तो वो सेलिब्रेट करके जाना 2 दिन बाद। तो अक्ष अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं मॉम प्लीज़ मुझे उसे जाने दीजिए, उसे बहुत काम है और उसे रोक के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनके मॉम बोलती है मैंने बोला ना वो नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। तो अक्ष कहते हैं मॉम हर बार आप अपनी ज़िद क्यों करती हो, कभी कभी मैं जो कहा करूँ वो मान लिया करिए। तो श्रुति अक्ष का हाथ पकड़ती है और उन्हें ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है और कहती है क्या तमीज़ है ये मम्मी से बात करने की, आज पहली बार आप इतनी तेज़ आवाज़ में मॉम से बात कर रहे हो। तो अक्ष कहते हैं कि मेरी बात तो किसी को सुननी नहीं होती है ना। तो श्रुति कहती है अगर वो रोकना चाहती हैं तो क्या प्रॉब्लम है, फ्रेंड है ना वो आपकी, अब तक तो आप उसे जाने नहीं देना चाहते थे जब मैं बोलती थी, अब आपको सडन क्या हो गया है। तो अक्ष कहते हैं कि अकल जब भी आ जाए वही अच्छा होता है श्रुति, उसे जाने दो। तो श्रुति कहती है कि वो नहीं जाएगी। तो अक्ष कहते हैं मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ जो बताने जा रही हूँ वो तो सुन लो। तो श्रुति कहती है नहीं सुनना है और फाइनल है, वो नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। समझ में आ गया आपको। तो अक्ष कहते हैं श्रुति प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो कहते नहीं सुनना है मुझे, आपको पता भी है। वो धीरे से फिर अक्ष से बोलती है आपको पता भी है मेरे अंदर कितना गिल्ट है ना, आप दोनों के ऊपर शक किया। तो अक्ष कहता है मैं वही कह रही हूँ श्रुति, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो श्रुति बोलती अक्ष प्लीज़, अब हो गया जो होना था। आपको तो मैं कभी किसी एंगल से गलत लगती नहीं हूँ ना, चाहे मैं कितना भी गलत कर दूँ, मैंने बस बोल दिया वो नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। मॉम भी यही चाहते हैं तो यही होगा और मॉम की बात कोई नहीं काट सकता। तो अक्ष को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हाथ ज़ोर से टेबल पे मारते हैं और कहते हैं जिसका जो मन करे करो, मेरी तो किसी की बात ही नहीं सुननी होती है ना, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, सबको सिर्फ अपनी 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 करनी होती है, तो करो अपनी अपनी, मैं किसी से कुछ कहूँगी ही नहीं अब, ठीक है। बाद में कुछ गलत हुआ ना तो मुझसे ना कहना कोई। तो श्रुति कहती है हुआ क्या है आपको। कहती है आपको तो सुनना ही नहीं है ना, कब से कह रही हूँ मैं कुछ बताना चाहती हूँ, सुनना नहीं है तो करो जो मन में आए। और ये कह के वो वहाँ से रूम में चली जाती हैं। तो श्रुति कहती है पता नहीं इनको क्या हो गया है,
तो उनकी मॉम देखती हैं, कहती है हुआ क्या है इसे? तो हर्ष बोलता है कि पता नहीं क्या हो गया सडन। जेनिफर बोलती है कि मुझे जाने दीजिए ना आंटी, मुझे सच में जाना है, मैंने टिकट्स करा लिए हैं। तो अक्षय की मॉम बोलते हैं कि टिकट्स कैंसिल हो जाएंगी, दोबारा से हम करा देंगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। तो कहती है आंटी वो बात नहीं है आंटी, बस अब मुझे जाना चाहिए, इतने दिन यहाँ रुकने का क्या मतलब बनता है। तो वो कहती है कि अच्छा 1 महीने के लिए आई थी ना तुम, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है, तो रुक जाओ, 2 दिन के लिए कह रही हूँ, रुक जाओ। तो फिर वो जेनिफर का हाथ पकड़ती हैं और उसे अपने रूम में लेके जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है जेनिफर? तो कहती है कि आंटी मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे यहाँ और रुकना चाहिए, क्योंकि फिर मेरी फीलिंग्स पे मेरा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। तो कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से लव की डेफिनेशन क्या है बेटा? हाँ? तो जेनिफर बोलती है हमें जिससे प्यार हो हमें उसे अपना बना लेना चाहिए, उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, अपनी आँखों के सामने रखना चाहिए, उसी को प्यार कहते हैं। तो आंटी कहती है नहीं, प्यार वो नहीं होता है, प्यार जो मैंने तुम्हें बताया था ना, जो श्रुति अक्ष से करती है, वो प्यार है, जिसने कभी उसे अपना बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसे खुद भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया, ठीक है। तो फिर उसी को प्यार कहते हैं। तो प्यार आँखों के सामने रहे ना, वही बहुत बड़ी बात होती है, उसे पाना ज़रूरी नहीं होता है कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें बदले में प्यार दे, ये तो सौदा हो गया ना। तो जेनिफर बोलती है आंटी मुझे यहाँ के आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, बट शायद मैं अपने प्यार के डेफिनेशन को इतनी जल्दी से नहीं बदल पाऊँगी। हाँ, तो मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। सबके प्यार की डेफिनेशन अपने लिए अलग अलग होती है। अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो इन दोनों की ज़िंदगी में और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इन दोनों की लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वैसे भी इनका रिश्ता अभी टूटने से बचा है। तो आंटी कहती हैं तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और उन दोनों का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो इस तरह से टूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तुमको। उनके रिश्ते ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ, तो इतना आसान नहीं है कि आपकी वजह से उनका रिश्ता टूट जाएगा। और अगर ऐसा रिश्ता किसी की वजह से टूट जाता है तो इसका मतलब वो रिश्ता कमज़ोर है और उसका टूट जाना ही बेहतर है। अब तो तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बहू का और मेरे बच्चे का रिश्ता क्या इतना कमज़ोर है
कि छोटी सी चोट से टूट जाएगा। तो जेनिफर कहती है कि आपके इस टेस्ट में मैं अपनी फीलिंग के साथ तो आंटी नहीं खेल सकती हूँ ना, उसमें दर्द मुझे मिलेगा और मैं ये दर्द लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मैं अक्ष से प्यार करती हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अक्ष की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती हूँ। बट दैट डजंट मीन कि मैं खुद को तकलीफ़ दूँगी, मैं खुद को भी तकलीफ़ नहीं दूँगी। और मैं यहाँ इसके लिए तो बिल्कुल नहीं रुकूँगी कि मैं यहाँ रुकूँ और फिर खैर आंटी, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी नहीं करना चाहती हूँ। तभी हर्ष पीछे से आता है, कहता है जेनिफर कैसी बातें कर रही हो तुम मॉम से। तो कहती है आपकी मॉम ऐसे ऐसे कह रही हैं, आप ही बताइए। तो कहती हैं वो क्या कह रही हैं, वो आपको बस यहाँ रोकना चाहती हैं कि आप उनकी खुशियों में शरीक होके जाइए। कहती है शरीक मतलब? तो कहती है कि शरीक मतलब यहाँ पे रहिए, आप उस खुशी को एंजॉय कीजिए, उसके बाद जाइए। तो वो कहती है कि ठीक है, बट मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे यहाँ रुकूंगी तो मुझे तकलीफ़ होगी और मैं खुद को तकलीफ़ नहीं दे सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। प्यार का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि किसी की खुशी के लिए खुद को तकलीफ़ देते रहो। अगर वो आपका नहीं हो सकता है तो उससे दूर हट जाओ, लेकिन खुद को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपका हो सकता है तो आप तकलीफ़ लो, क्योंकि बाद में वो आपको मिलेगा तो सही, लेकिन जब वो आपका हो ही नहीं सकता है, वो आपका बन ही नहीं सकता है, तो फिर खुद को तकलीफ़ क्यों देना है। तो फिर उस रिश्ते से जल्दी हट जाने में ही भलाई होती है, और मैं वही कर रही हूँ। मैं यहाँ रह के ना खुद को तकलीफ़ देना चाहती हूँ और ना उन दोनों के रिश्ते में दरार पैदा करना चाहती हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है अक्ष ने मेरी और तुम्हारी बातें सारी सुन ली हैं, इसीलिए वो अभी इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। जो हमारी फ्रेंडशिप है हमारे बीच में, वो भी ख़राब हो जाएगी अगर मैं यहाँ रुक गई तो जेनिफर की मॉम बोलते हैं, अक्ष की मॉम बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी, मुझ पे एक बार ट्रस्ट करके तो देखो तुम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी। तो जेनिफर बोलती है कि नो आंटी, नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मेरे यहाँ रुकने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और अक्ष को भी अब अच्छा नहीं लगेगा। जो हमारे बीच थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप बची हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि बेटा तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जो गलतफहमी अभी अक्सर तुम्हारे बीच में क्रिएट हुई है, इसी को ख़त्म करना है। और अगर तुम इस तरह से यहाँ से चली गई तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो और बढ़ती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी वो। तो इस बात को तुम समझो, अगर तुम नहीं समझोगी तो कोई भी नहीं समझेगा, है ना। ठीक है। तो जेनिफर बोलती है नो आंटी, आप मेरी बात को समझिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं। मैं इस गलतफहमी को मिटाने के लिए वहाँ अक्ष को श्रुति के साथ नहीं देख सकती हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही हैं इस बात को।
तो दोनों के बीच इस तरह की कन्वर्सेशन होती है और वो कन्वर्सेशन जो है 2 मिनट के लिए वहीं रुक जाती है। दोनों ही कुछ सोचने लगते हैं। तो देखते हैं कि अब स्टोरी क्या मोड़ लेती है। क्या जेनिफर रुकेगी या नहीं रुकेगी? अगर वो चली जाती है तो क्या होता है? तो शायद सब कुछ अच्छा ही हो जाए, और अगर वो रुक जाती है तो क्या होने वाला है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।